हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी जेई एडवांस पीवाईक्यू की सीरीज का ये अगला क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का है, 2014 का है। देखते हैं क्या इसमें। एंड आई होप तुमने बाकी सारे लेक्चर्स देखे होंगे, तो प्रोबेबिलिटी में कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। ओके, बहुत हाई वेटेज टॉपिक है, सिंपल थिंकिंग का टॉपिक है। तो मैं तो कहूंगा ना कि ऐसे टॉपिक का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, केवल अप्रोच का प्रॉब्लम हो सकता है, नथिंग एल्स। अदरवाइज सिंपल थिंकिंग पर बेस्ड होते हैं। पैराग्राफ फॉर क्वेश्चन 55 एंड 56 रीड कर लेते हैं। बॉक्स 1 कंटेन्स 3 कार्ड्स बियरिंग नंबर्स 1, 2, 3 एंड बॉक्स 2 कंटेन 5 कार्ड्स बियरिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 and box 3 contains 7 cards bearing numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A card is drawn from each of the boxes. हर बॉक्स से एक कार्ड ड्रॉ करता है। Let xi be the number of card drawn on ith box and I 1, 2, 3 मतलब उसने जैसे पहले बॉक्स से कार्ड निकाला ना, तो उसने x1 बोला, और सेकेंड बॉक्स से अगर कार्ड निकाला तो उसको उसने x2 बोला, और थर्ड बॉक्स से कार्ड निकाला तो उसने उसको बोला x3। ठीक है ना। अब पहला उसने क्वेश्चन पूछा है इस पे, द प्रोबेबिलिटी दैट x1 प्लस x2 प्लस x3 इज अ ऑड नंबर। ओके, स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक देखने में तो लग रहा है कि काफी इजी है। हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें 3 नंबर के कार्ड्स हैं 1, 2 और 3। दिस इज बॉक्स 1। एक हमारे पास और बॉक्स है, उसमें 5 नंबर्स तक कार्ड्स है और अगले में 7 तक है। 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस इज अवर बॉक्स 2। एक हमारे पास और भी बॉक्स है, तीसरा बॉक्स है बॉक्स 3, उसमें 7 नंबर तक के कार्ड्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है ना। हर बॉक्स से कार्ड हमें निकालना है, तो उसने बोला कि पहले बॉक्स से कार्ड निकाला और उस नंबर को x1 बोल दिया, दूसरे से निकाला उसको बोल दिया x2। x1 इससे जो निकाला वो नंबर x2 था, और इससे जो निकाला वो x3 था। गॉट इट और नॉट। कहते हैं सबका सम ऑड होना चाहिए। तो ऑड नंबर हमें कब मिलता है? ऑड हमें तब मिलेगा जब हम इवन इवन ऐड कर देंगे तो इवन मिलने वाला है, राइट। और 2 ऑड अगर ऐड कर दिए ना तो भी इवन हो जाने वाला है। तो तीनों का सम अगर ऑड होना है तो फिर हमारे पास रास्ते कौन कौन से होंगे? या तो तीनों से ऑड निकल के आए, ठीक है ना, तीनों से ऑड ऐड निकल आए तो भी काम चल जाएगा, और या एक से ऑड निकले और 2 से इवन निकले। ठीक है ना। मतलब हमारे पास जो पॉसिबल वेज है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट से ऑड, सेकंड से ऑड, थर्ड से भी ऑड, तो इनका सम कैसा होगा? ऑड होगा। ओके, या हमारे पास एक रास्ता है कि फर्स्ट से ऑड हो जाए, सेकंड और थर्ड से इवन नंबर का कार्ड निकला, या हमारे पास एक व्यवस्था है कि फर्स्ट से इवन, सेकंड से ऑड और थर्ड से इवन, तो भी इन तीनों का सम क्या होगा? ऑड ही होगा। या हमारे पास रास्ता बचता है फर्स्ट और सेकंड से इवन नंबर आ जाए और थर्ड से ऑड आ जाए। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, और ये सब इंडिपेंडेंट है। एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। दीज आर ऑल सेपरेट पॉसिबिलिटीज। ठीक है ना। तो देख लेते हैं, तीनों से अगर ऑड आता है ना तो देयर आर नंबर ऑफ वेज। वो है कितने एक्चुअली? पहले में ऑड था कौन कौन? 1 और 3 था, दूसरे में 1, 3, 5 था, और तीसरे में 1, 3, 5, 7 था। हमें पहले से भी ऑड निकालना है, दूसरे से भी ऑड निकालना है, तीसरे से भी ऑड निकालना है। तो पहले में 2 ऑड्स थे, उसमें एक निकालना है 2c1 से। गॉट इट और नॉट। नेक्स्ट में 3 ऑड थे और एक निकालना है 3c1 से, और नेक्स्ट में 4 ऑड थे और हमें एक निकालना है, तो देयर आर 4 वेज। ठीक है ना। पहला केस तो हमारे पास ये हो गया। अब आते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 into 2 6 into 4 दैट इज 24। तो ये जो वेज हमारे पास आ गए वो कितने आ गए?
24 आ गए। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। पहले से ऑड निकालना है, देयर आर 2 ऑड नंबर्स, तो हमारे पास वेज आ जाएंगे 2। दूसरे से क्या करना है, इवन निकालना है। इवन नंबर है कितने यहाँ पे, ओनली 2 है, तो देयर आर 2 वेज ऑफ पिकिंग वन नंबर आउट ऑफ 2। ओके, तीसरे से हमें क्या करना है, इवन निकालना है। 2 4 6, देयर आर 3 नंबर्स, देयर आर 3 वेज, एंड 3 वेज टू 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया, दिस इज 12। तो ऐसे हमारे पास 12 वेज आ गए, जिसमें पहले बॉक्स से ऑड निकल है और रिमेनिंग बॉक्स से इवन नंबर निकल के आए। अब तीसरी पॉसिबिलिटी पे आ जाते हैं। तो तीसरी पॉसिबिलिटी में पहले से निकलना है इवन, तो इवन नंबर वहां पे है कितने, सिर्फ एक ही। दूसरे से क्या होना है, ऑड निकलना है, तो वहां पर 3 नंबर्स है। और तीसरे से क्या होना है, इवन निकलना है, वहां पर भी 3 है, एंड दीज आर टोटल 9। तो हमारे पास ऐसी 9 पॉसिबिलिटी है कि सेकंड से ऑड निकले और फर्स्ट और थर्ड से इवन नंबर निकल गया। एक लास्ट और देख लेते हैं, फर्स्ट से इवन, सेकंड से इवन और थर्ड से ऑड। ओके, तो फर्स्ट से इवन एक ही नंबर था, राइट। सेकंड से इवन हमारे पास 2 थे, 2, और थर्ड से ऑड निकलना है 1 3 5 7, देयर आर 4 वेज, तो दिस इज 8। ऐसी हमारे पास 8 पॉसिबिलिटीज आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी आ गई, सबका सम कर देते हैं। 24 प्लस 12 प्लस 9 और प्लस 8। तो 12 प्लस 8 20, एंड 20 प्लस 24 44, और 44 प्लस 9 एंड दोज आर 53। ये तो हमारे फेवरेबल केसेस आ गए ना, ठीक है ना। अब ये देखते हैं कि हमें 3 नंबर निकालने, टोटल केसेस हैं कितने। इन 3 में से एक निकालने का तरीका 3 आएगा, इन 5 में से एक निकालना है 5 तरीके से आएगा, इन 7 में से एक निकालना है 7 वेज होगी। 5 into 7 35 into 3, and this is equal to 105। टोटल नंबर ऑफ वेज 105। जो हमारे फेवरेबल इवेंट वाले नंबर ऑफ वेज हैं वो 53 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई 53 डिवाइडेड बाय 105। 53 डिवाइडेड बाय 105। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल सिंपली सोचना है, नॉर्मली सोचना है, और आराम से आंसर आ रहा है, ठीक है ना। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, क्लियर। ओके, अब आते हैं सेकेंड वाले पार्ट पर। तो सेकेंड वाले पार्ट पर आते हैं, तो ये जगह खाली कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तब तक तुम सेकेंड वाला पार्ट रीड कर सकते हो। सेकेंड वाले पार्ट में एक्चुअली उसने ये बोला है कि जो हमने 3 नंबर्स निकाले हैं ना, वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाए, ठीक है ना। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, द प्रोबेबिलिटी दैट x1 x2 x3 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। x1 x2 x3 आर इन एपी, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो मुझे लग रहा है कि बड़ा ज्यादा बड़ा डेटा है नहीं हमारे पास, तो बड़ा सिंपली हम लोग इसको सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं, चेक करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है कि जैसे मैंने बोला 2 3 4, इज इट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यस। सेकेंड और फर्स्ट का डिफरेंस 1, थर्ड और सेकेंड का डिफरेंस 1, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है ना वो सेम होना चाहिए। बट यहां पर एक चीज की टेस्टिंग जरूर करी गई है। अगर तुमसे पूछा जाए कि 2 2 2 क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, आंसर इज यस। जिसका डिफरेंस 0 भी आता है ना, उसको भी हम बोलते हैं दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब मे भी बहुत से लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते, तो पेपर के टाइम उनको लगता है कि 2 2 2 1 1 1 3 3 वेदर दीज आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर नॉट। तो अगर ये नहीं पता तो क्वेश्चन गया, ठीक है ना। अब ये बात पता है तो मुझे लगता है क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है। पहले बॉक्स में क्या था, पहले बॉक्स में 1 2 3 था, दूसरे बॉक्स में 1 2 3 4 5 था, और तीसरे बॉक्स में 7 नंबर तक के कार्ड्स थे 1 2 7। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। ओके, पहले बॉक्स से मैं 1 निकालू और मैं कॉमन रेशियो 0 ले लेता हूं।
दूसरे बॉक्स से 1 आ जाए और तीसरे बॉक्स से 1 आ जाए तो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, या मैं ऐसे कर सकता हूं, पहले बॉक्स से 1, दूसरे से 2 और तीसरे से 3, तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। या मैं ऐसे कर सकता हूं, पहले से 1, दूसरे से 3 और तीसरे से 5, कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं, पहले से 1, दूसरे से 4 और तीसरे से 7, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई एंड कॉमन डिफरेंस इज 3। लेकिन मैं 1 5 नहीं कर सकता, 5 तो यहाँ पे है ना, हाँ है, 1 5 करेंगे कॉमन डिफरेंस 4 आएगा, 9 आना चाहिए और यहाँ पे 9 नहीं। स्टार्टिंग विथ 1 सिर्फ हमारे पास 4 केसेस है। स्टार्टिंग विथ 2 करके चेक करते, राइट। अगर पहले बॉक्स से हम 2 निकालें तो फर्स्ट से हमने 2 निकाला, दूसरे से 2 निकाल सकते, तीसरे से 2 निकाल सकते। एक तरीका हमारे पास ये आ गया, फर्स्ट वाले बॉक्स से 2 निकाल लें, दूसरे 3 निकाल लें और तीसरे से 4 निकाल लें, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट वाले से, फर्स्ट वाले से 2, नेक्स्ट से 4 और नेक्स्ट से 6, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फर्स्ट से 2, सेकंड से और 5 और 2 5 8 नहीं आने वाला है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस अगर 3 आ रहा है ना तो 8 नंबर वहां पर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब 2 वाले सिर्फ इतने केसेस होंगे। क्लियर हो गया? ओके, अब आते हैं 3 वाले केसेस पर। तो 3 वाले केसेस और बना लेते हैं, ठीक है ना। 3 वाले केसेस बनाते हैं तो पहले से 3 निकाल लेते हैं, दूसरे से 3, तीसरे से 3, एक हमारे पास तो ये केस आ गया। 3 वाला दूसरा देखते हैं, फर्स्ट से 3, सेकंड से 4, थर्ड से 5। एक हमारे पास केस और आ सकता है, फर्स्ट से 3, सेकंड से 5 और नेक्स्ट से 7। 3 हमारे पास ये वेज है, 3 ये वेज है, 6 एंड 4 10, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जे एडवांस का क्वेश्चन है ना, जरा सी अलर्टनेस हटी नहीं कि सब कुछ गया। अब तुम्हें 1 मिनट पॉज करके सोचना है कि क्या वाकई में 10 आ रहा है। हमने एक बात का अभी तक ध्यान नहीं दिया है, और वो कौन सी है कि हमने इंक्रीजिंग एपी तो बना ली है, डिक्रीजिंग भी तो हो सकता था, ठीक है ना। तो मैं अगर 1 वाले में चेक करता है डिक्रीजिंग, तो 1 से छोटा 0 होता है, जो कि यहाँ पे है नहीं, और उससे छोटा नेगेटिव होता है, वो भी यहाँ पे नहीं है, तो 1 में डिक्रीजिंग तो नहीं बनेगा। 2 में चेक कर लेते, इससे 2 आ जाए, इससे 1 आ जाए और इससे 0, यहाँ पे 0 था नहीं। लेकिन 3 में पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, इससे 3 आ जाए, इससे 2 आ जाए और इससे 1 आ जाए। तो हम डिक्रीजिंग एपी भी अगर काउंट करते ना तो 3 2 एंड ये इंपॉर्टेंट, एंड देयर आर टोटल 11 वेज, 4 3 7 एंड 4 11। तो हमारे पास टोटल 11 वेज है x1 x2 x3 को ऐसा निकालने के लिए कि these 3 numbers are in AP, and there are 105 ways। हमें तो एक एक निकालना है ना, तो फर्स्ट से 3, सेकंड से 5 वेज थे, थर्ड से 7 थे, एंड 3 5 7 वाज 105। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे, 105, और फेवरेबल वेज कितने आ गए, 2011। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई कि 3 नंबर हमने जो निकाले दोज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई 11 डिवाइडेड बाय 105, एंड दिस इज सी। इत्मीनान से जरा से क्वेश्चंस अगर कर लिए जाए तो आईआईटी जाने का रास्ता काफी इजी हो जाता है। एंड उम्मीद है कि तुमने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा, और सजेस्टेड है कि जितने लेक्चर्स मैंने डाले हैं ना पूरा एक एक करके अगर करते जाओगे ना तो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में ये पता चल जाएगा कि बड़ा सिंपल थिंकिंग का टॉपिक है, एंड ईच एंड एवरीबॉडी कैन सॉल्व इट इन द एग्जाम। ना कोई ज्यादा फॉर्मुलेशन है, कुछ ज्यादा दिख रहा है क्या, नहीं, सिंपल नंबर के साथ सोचना है और अपना आंसर कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं